तो अध्या माता किस प्रकार से ब्रह्मा को वापस लाने के लिए गायत्री की उत्पत्ति करती हैं। उबटी शरीर मैल गई काढ़ी, पुत्री रूप की न रची ठाडी, शक्ति अंश निज ताही मिलावा, नाम गायत्री ताही धरावा, गायत्री मात ही सिर नावा, चरण चूमी निज शीश चढ़ावा। तब माता अष्टांगी ने अपने शरीर में उबटन लगाकर मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री रूपी कन्या की उत्पत्ति की। उस कन्या ने उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति अंश को मिलाया, तब इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री ने माता को सिर नवाकर प्रणाम किया तथा उनके चरण चूमकर आदर से अपने सिर पर चढ़ाए। गायत्री वचन आध्याप्रति। गायत्री विनम्र कर जोरी, सुनो जननी यक विनती मोरी, कौन काज मोहक निर्माई, कहो वचन लेऊ शीश चढ़ाई। गायत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे माता, मेरी एक विनती सुनो, तुमने मुझे किस काम के लिए बनाया है, आज्ञा दीजिए। वह वचन मुझसे कहो, मैं शीश चढ़ाकर तुम्हारा कार्य पूरा करूं। आध्यावचन गायत्री प्रति। कहे आध्या पुत्री सुनु बाता, ब्रह्मा आही जेठ ही तू भराता, पिता दरस कह गयो आकाशा, आनोता ही वचन प्रकाशा। माता आध्या ने कहा कि हे पुत्री, मेरी बात सुनो, ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है, वह पिता के दर्शन के लिए आकाश यानी शून्य की ओर गया है, उसे बुलाकर लाओ। दरस तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गमावे, जाने विधि ते इहवा आई, करो जाए तुम टोन उपाय। वह अपने पिता के दर्शन नहीं पाएगा, चाहे खोजते खोजते वह अपना सारा जन्म गंवा दे। जिस विधि से वह यहाँ आए, तुम जाकर वही उपाय करो, यानी जैसे भी हो उसे यहाँ लेकर आओ। गायत्री का ब्रह्मा की खोज में जाना। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। चली गायत्री मार्ग आई, जननी वचन प्रति चितलाई, चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान ऊर्ध्याई। गायत्री ने माता आध्या के वचनों में प्रीति पूर्वक मन लगाया तथा ध्यान से उन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। वह सुकुमारी ब्रह्मा की खोज में चल दी और रास्ता चलकर वहां आई जहां ब्रह्मा थे। जाए देखो चतुर्मुख, ना ही पलक उघारई, कछुक दिन सो रही तहमा, बहुरी युक्ति विचारई, कौन विधि यह जागी है, अब करो कौन उपाय हो, मन गुणित सोच बहुत विधि, ध्यान जननी लाए हो। गायत्री ने वहां जाकर ब्रह्मा को देखा कि ध्यान में लीन ब्रह्मा अपनी पलक को भी नहीं उघारते। वह कुछ दिन वहां रही और बहुत से उपाय सोचती रही। अब कौन सा उपाय करूं, किस विधि से ब्रह्मा ध्यान से जागेंगे। मैं मन में मनन करती हुई बहुत उपाय सोचती रही। अतः उसने माता आध्या का ध्यान किया। ब्रह्मा को ध्यान से जगाने के लिए आध्या का गायत्री को युक्ति बताना। आध्या आये सुपाई, गायत्री तब ध्यान में है, निज कर पर सेव जाए, ब्रह्मा तभी जगी है। तब गायत्री ने अपने ध्यान में माता आध्या की आज्ञा पाई कि जाकर अपने हाथों से ब्रह्मा को स्पर्श करो, तब ही ध्यान से ब्रह्म जागेंगे। गायत्री पुनि किन ही तैसी, माता जुगति बताई जैसी, गायत्री तब चित लगाई, चरण कमल कहें पर सेव जाई। फिर गायत्री ने वैसा ही किया जैसी माता आध्या ने उपाय बताया। तब गायत्री ने अपना मन लगाया और ब्रह्मा के चरण कमलों को जाकर स्पर्श किया। ब्रह्मा का ध्यान से जागकर गायत्री पर क्रोध करना। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला, कवन अह पापिन अपराधी, काह छुड़ाए हूँ मोरी ही समाधि, शाप देहु तो कह मैं जानी, पिता ध्यान मम खंडेव आनी। ब्रह्मा ध्यान से जाग गया, उसका मन भटक गया। तब वह व्याकुल होकर वचन बोला कि तू ऐसा कौन सा पापी एवं अपराधी है
मेरी ध्यान समाधि किस लिए छुड़ाई? मैं तुझे पापी एवं अपराधी जानकर शाप देता हूँ, क्योंकि तूने आकर पिता के दर्शन का मेरा ध्यान खंडित कर दिया। गायत्री वचन ब्रह्माप्रति। कही गायत्री मोहि न पापा, बूझी लेउ तब देहु श्यापा। कहो ते ही सो साची बाता, तो ही लेन पठई तऊ माता। चल हु बेगी जनी लाऊ हु बारे, तुम बिन रचना को विस्तारे। ब्रह्मा की रोषपूर्ण बातें सुनकर गायत्री ने कहा, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। पहले तुम सब बातें अच्छी तरह से समझ लो, तब उचित जान पड़े तो शाप दो। मैं तुमसे सच्ची बात कहती हूँ, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माता ने मुझे भेजा है। शीघ्र चलो, देर मत लगाओ। तुम्हारे बिना सृष्टि रचना का विस्तार कौन करे? ब्रह्मावचन गायत्री प्रति। ब्रह्मा कहे, कौन विधि जाऊं, पिता दरस अजहू नहीं पाऊं। ब्रह्मा गायत्री से कहते हैं कि मैं माता के पास किस प्रकार जाऊं? मैं पिता के दर्शन आज तक नहीं कर पाया हूँ। गायत्री वचन ब्रह्मा प्रति। गायत्री कह, दरस न पै हो, वेगी चल हूँ, नहीं तो पछते हैं। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि तुम पिता का दर्शन नहीं पाओगे, इसलिए शीघ्र चलो, अन्यथा पछताओगे। ब्रह्मा का गायत्री को साक्षी देने को कहना। ब्रह्मा कह, देहु तुम साखी, परस्यो शीश देख मैं आँखी। ऐसे कहूँ मातु समुझाई, सो तुम्हारे संग हम चली जाई। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि तुम झूठी यानी गवाही दो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिता निरंजन प्रकट हुए, और ब्रह्मा ने उनका आदर सहित शीश स्पर्श किया। यदि तुम माता को इस प्रकार समझाकर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। गायत्री वचन ब्रह्मा प्रति। कहे गायत्री सुनो श्रुतिधारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी। जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कहब बनाई। गायत्री ने कहा कि हे वेद सुनने और धारण करने वाले ब्रह्मा, सुनो, मैं झूठ वचन नहीं बोलूंगी। हाँ, यदि हे मेरे भाई, यदि तुम मेरा स्वार्थ पूरा करो तो मैं इस प्रकार की झूठ बात बनाकर कह दूंगी। ब्रह्मा वचन गायत्री प्रति। कह ब्रह्मा नहीं लखी कहानी, कहो बुझाए प्रकट की वाणी। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि मैं तुम्हारे स्वार्थ की कहानी को नहीं समझा, इसलिए अपनी वाणी प्रकट कर मुझे समझा कर कहो। गायत्री वचन ब्रह्मा प्रति। कह गायत्री देहु रति मोही, सो कही झूठ जिताऊं तो ही। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि यदि तुम मुझे रति दान दो तो मैं झूठ कहकर तुम्हें जितवा दूं। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। गायत्री कह है यह स्वार्थ, जानी कहो मैं पुनि परमार्थ। सुनी ब्रह्मा चित करे विचारा, अब का जतन करहूं इही बारा। सदगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि गायत्री कहती हैं कि यह मेरा स्वार्थ है, फिर भी तुम्हारे लिए परमार्थ जानकर यह कहती हूँ। गायत्री की बात सुनकर ब्रह्मा अपने मन में विचार करते हैं कि इस समय अब मैं क्या जतन यानी क्या उपाय करूं। जो विमुख या कह करो, अब तो नहीं बनी आवई। साखी तो यह देह नाही, जननी मोही लजावही। यहाँ नाही पिता पायो, भयो न एको काज हो। पाप सोचत नहीं बने, अब करो रति विधि साज हो। ब्रह्मा अपने मन में ये विचार करते हैं कि यदि मैं गायत्री को विमुख करता हूँ तो फिर अब मेरी बात नहीं बनती। इसे मना करने पर यह गवाही नहीं देंगी और माता भी मुझे धिक्कारेंगी। यहाँ न तो मैंने पिता के ही दर्शन पाए और न ही एक भी कार्य सिद्ध हुआ। यदि मैं इसकी बात को पाप सोचता हूँ तो मेरा काम नहीं बनता, इसलिए अब मैं इसे रतिदान देने का उपाय करना चाहिए। गायत्री मंत्र जो करते हैं उनके लिए बहुत ही विचारणीय विषय चला हुआ है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। कियो भोग रति रंग,
विसर्यो सो मन दरस को, दो कहें बढ़्यो उमंग, छलमति बुद्धि प्रकाश किए। फिर दोनों ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर विषय भोग किया। उन दोनों पर रति मुख का रंग चढ़ गया। रति सुख और ब्रह्मा के मन में जो पिता के दर्शन की इच्छा थी वह भूल गया। दोनों के हृदय में काम विषय की उमंग बढ़ गई। फिर दोनों ने अपनी छल पूर्वक बुद्धि प्रकट की। तो आगे किस प्रकार से सावित्री की उत्पत्ति होती है, इस कथा के बारे में कल की वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बोलो साधो सत साहेब।